हेलो क्लास 12th वाले बच्चों जो अभी क्लास 11 से क्लास 12th में गए हैं, कैसे हो आप सब। और आई होप आपका क्लास 11th का रिजल्ट ठीक ठाक आया होगा। आपने जितनी मेहनत करी होगी उस हिसाब से आपका रिजल्ट आया होगा और कई बच्चे खुश होंगे और कई बच्चे थोड़ा सा खफा खफा से होंगे, है ना। जी सर। अभी बहुत अच्छी और एक काम की बात मुझे आप लोगों को बतानी है। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अकेडमी के ऊपर, है ना। अकेडमी के ऊपर मतलब फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो फटाफट आप ज्वाइन करो। और मैं अभी आपको क्या करवाने वाला हूं मैं वो बताता हूं। मैं अभी आपको, क्योंकि कुछ बच्चे कहीं बैठे हैं, कुछ बच्चे कहीं बैठे हैं, कुछ बाहर के बच्चे हैं, तो उन सब के लिए एक मैं इंट्रोडक्टरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा सिलेबस को समझने के लिए और फटाफट जो आपका जैसे जैसे छूटता रहेगा वो सारी चीज़ों को कवर करने में ये आपको हेल्प करेगा, है ना। ठीक है, तो जो क्लास नहीं आ पा रहे और जो क्लास आ रहे हैं दोनों के लिए ही काम का है। जो आ रहे थे उनका रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं आ रहे थे उनको ये समझ में आ जाएगा। बाकी मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो बने रहना लास्ट तक। चलो सुनना बच्चों ध्यान से। हम क्लास 12th में आ चुके हैं भाई, बड़ी बात है क्लास 12th में आ गए। इतने छोटे से बच्चे और कौन सी क्लास में आ चुके हैं, 12th क्लास में। देखो एक बार खुद को आईने में जाकर, बहुत छोटे हो आप और क्लास 12th में आ गए। लेकिन आ गए ना। अब क्लास 12th में आने के बाद आपको चाहिए अच्छे अच्छे नंबर। अच्छे अच्छे नंबर का मतलब हुआ आपके आने चाहिए अच्छे अच्छे मार्क्स। और खास तौर पे जो हमारे कॉमर्स के की सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली ह्यूमैनिटीज में भी इकोनॉमिक्स है, लेकिन जो मेन है वो कॉमर्स के लिए रहेगा या ह्यूमैनिटीज के लिए भी रहेगा। तो जो मेरे को आपको बताना है वो किसका रहने वाला है, इकोनॉमिक्स के अंदर। और इकोनॉमिक्स क्लास 12th की क्यों पढ़ना जरूरी है, मैं बेटा आपको पहले यही क्लियर कर देता हूं। क्यों आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आप बिना पढ़े या फिर कहीं और से भी पढ़कर भी पास तो हो जाओगे, लेकिन जब बात आएगी आपके फ्यूचर की तो लंका लगना तय है। तो मैं क्या कह रहा हूं वो सुनना बेटा। जो भी हम क्लास में कवर करेंगे क्लास 12th में, वो सारा का सारा होगा नो डाउट आपका सीबीएसई ओरिएंटेड तो होगा। पेपर तो सीबीएसई ही बना रहा है, हाँ। लेकिन जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, अगर कोई भी टॉपिक इस कोर्स से रिलेटेड आया, सीए, सीएस या सीएमए, तो बेटा मैं क्लास 12th नहीं, उस वक्त मैं आपको सीए का टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर सेम टॉपिक आ गया तो इट मींस मेरा जो फोकस रहेगा वो क्लास 12th के नंबर पे तो रहेगा। प्लस प्लस मैं चाहता हूं भाई, मैं आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं और यहां पे भी चाहता हूं कि भाई फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दो। ये फ्यूचर बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। इसे डार्क मत होने दो, इसे ब्राइट बनाओ और ब्राइट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ करो, कैसे भी करो, मेहनत करना शुरू कर दो। डन। तो हम जो क्लासेस लेंगे, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्लास 12th का। मेरा नो डाउट रिकॉर्ड भी रहा है और ये मैं चाहता भी हूं कि हमारा टारगेट शुरुआत से ही कम से कम टारगेट 95 प्लस का हो। ज्यादा आप जितना रखो उतना बेटर है, लेकिन 95 प्लस का टारगेट रखना। और अगर रखोगे तो अचीव भी कर पाओगे। 95 नहीं तो 93 अचीव कर लेना। 95 की जगह 97 टारगेट बनाना, तो हो सकता है 94 आ जाए। कुछ 90s में लाना नंबर, ताकि नाम रोशन हो जाए। ठीक है सर। प्लस दूसरा मैं फिर कहूंगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचकर चलना। कहीं कोई टॉपिक जो आपके फ्यूचर से रिलेट करेगा। बेसिकली कॉमर्स में जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनका दबदबा ज्यादा है, सबको पता है ये वाली बात। तो जो कॉमर्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वहां जो टॉपिक आएगा, उन टॉपिकों को मैं क्लास 12th के लेवल पे इतना बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि सीए के बच्चे के सामने भी आपका आंसर निकल आएगा। भाई बोलो क्लियर है वाली बात। जी सर क्लियर है। क्लियर है तो बहुत बढ़िया, क्लियर नहीं है तो क्लियर करवा देंगे। आओ बच्चों आगे सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी तो क्योंकि मेरे को इंट्रोडक्टरी पार्ट बताना है ना, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेटा ध्यान सुनना। पेपर आपका 100 नंबर का, जो आपके मार्क्स आएंगे वो 100 नंबर में से, ठीक है सर। 100 नंबर का टोटल पेपर है, ये तो सबको ही पता है। कुछ नया बताओ सर। आओ आपको नया बताता हूं। नया ये है कि 100 नंबर में से 80 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, जो पेपर होगा जो सीबीएसई पेपर बनाता है। और जो 20 नंबर का रहेगा बेटा सबको पता है, वो 20 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है, वो रंग बिरंगी फाइलें बनाई जाती है, वाइवा होता है जिसमें आप से सवाल पूछे जाएंगे। हम उनकी बात भी करेंगे, वो बात की बात है, वो आप जब अक्टूबर नवंबर में पहुंचोगे तो काम का आएगा। अभी वो सब कुछ काम का नहीं है। अभी
जो हमारा काम का है वो ये 80 मार्क्स काम का रहेगा 100 नंबर के पेपर में से। ठीक है सर, इस 80 नंबर के पेपर में हमारे दो पार्ट्स हैं बच्चों। एक पार्ट रहेगा, सबको पता होगा, अगर नहीं पता और किसी को पता है तो मेरे को बताओ, पहला पार्ट क्या है, पहली बुक क्या है? मैं बताता हूं, आप नालायक हो, आपको तो खाक पता है, मैं बताता हूं बच्चों। पहली बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11th में नाम सुना था, माइक्रो पढ़ी थी क्लास 11th में, क्लास 12th में देखने को मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कितनी वेटेज है सर इसकी? बच्चों इसकी वेटेज है सिर्फ 40 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर। दूसरी तरफ जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा पिंक कलर से नहीं, हम रेड कलर से करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतनी ये बुक है हमारी। इसकी वेटेज भी कितने नंबर की है बच्चों? इसकी वेटेज भी 40 नंबर की है। इसे हम शॉर्ट में आगे से पुकारेंगे IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी 40 नंबर की है। दोनों का कंबाइंड पेपर आएगा 80 नंबर का। हाँ जी सर, दोनों के अलग अलग सेक्शन बने आएंगे, सेम वैसे ही जैसे क्लास 11th में आया था। ध्यान देना बच्चों, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये काम की बात बता रहा हूं मैं, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और एक मैं काम की बात और बताता हूं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्लस यहां पे आप वो चीजें पढ़ोगे जो इकोनॉमी में प्रैक्टिकली होता है। RBI क्या काम करता है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, जो नेशनल इनकम जो मार्केट में हो रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई, भुखमरी, एम्प्लॉयमेंट, वो बातें बताएगा आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्योर कॉन्सेप्चुअल है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने ही पड़ेंगे। CA में भी आएंगे ये सारे चैप्टर। प्लस यहां पे आपको जो चीजें मिलेंगी वो बुकिश नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी यूज हो रहा है। रियलिटी में जो आप थ्योरी में पढ़ोगे वो रियलिटी में RBI काम कर भी रहा होगा। ये वाली बात डन है। दूसरी तरफ सर, जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली ये थ्योरी ज्यादा है। इसमें आपको आपकी भारतीय इकोनॉमी की, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। हम लगभग जब हमारे को आजादी मिली थी उस वक्त हमारा कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रखा था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारा कितना एक्सप्लॉइटेशन करा था, हमारे को लूटा था। उस टाइम से लेकर आज सन 2024-25 तक जो हमारी ग्रोथ की कहानी रही, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है। 40 नंबर की वेटेज रहेगी। देखो, बेसिक थ्योरी है, लेकिन ये वो वाली थ्योरी नहीं है कि कहानियां टाइप की लिखी हो। रियलिटी लिखी हुई है कि हमने हमारे देश को संवारने के लिए, जो अंग्रेजों ने लूटा था उससे उभरने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, और प्रैक्टिकली ये काम करा, क्या काम नहीं करा। देखो सीधी सी बात है, जब आप आपकी हिस्ट्री पहचानोगे तभी तो आप फ्यूचर के बारे में काम कर पाओगे। आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, हमारे CBSE में इसका क्या मतलब है, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। बेटा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपने हिस्ट्री में क्या करा, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तब तक आप आगे का काम कैसे कर पाओगे। तो यहां हमारे को सीखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या करा, उससे क्या मिला, क्या घटा, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। फिर इससे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी बना पाएंगे, जो कि आप यहां सीखोगे। तो बेसिकली दो अलग अलग बुक हैं, लेकिन दोनों ही भारतीय इकोनॉमिक्स को दर्शाएगा। आपको कुछ वर्ड्स दोनों बुकों में हो सकता है कॉमन भी देखने को मिल जाए। जहां पॉसिबल होगा मैं दोनों टॉपिकों को, दोनों बुकों को रिलेट भी करवाने की कोशिश करूंगा क्लास के अंदर। फिर एक बात और बेटा, सच बता रहा हूं, मजेदार बुक है, मजेदार है, मजा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। अगर आप थोड़ी सी भी रुचि दिखाओगे, मैं तो पूरी रुचि करवाऊंगा, अगर आपने भी थोड़ी सी रुचि दिलवा दी, थोड़ी सी रुचि आपकी भी जाग गई मेरे रुचि के साथ साथ, तो पक्की बात है आपके नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाले हैं। डन। बहुत इजी पेपर आता है, सब कुछ मक्खन जैसा पेपर आने वाला है। ठीक है सर, यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर। दो ही बुकें हैं, एक का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक का नाम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर का। इस 100 में से हमारा टारगेट कितना बन रहा है? इस 100 में से हमारा टारगेट बन रहा है 95 प्लस। पहले ही दिन से आपका ये टारगेट होना चाहिए। बोलो डन।
क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो प्लीज बच्चों क्लासेस को लगातार अब पढ़ना शुरू करो। अब समय आ चुका है पढ़ने का। बेसिकली आप घर पे पढ़ो मत पढ़ो, घर पे कितना भी पढ़ो चलेगा, लेकिन जो क्लासेस में समय चल रहा है, जो क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, उसे अच्छे से पढ़ते हुए चलो, ताकि फ्यूचर में आपको उन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखना, क्योंकि फ्यूचर में बेसिक्स आएगा। मुझे पक्का पता है, अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कौन कौन फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहता है, सब बोलोगे हम अच्छा करना चाहते हैं। तो बेटा फ्यूचर में अच्छा जब ही होगा जब आज आपका स्ट्रांग इनफ, जो आपका बेस है वो स्ट्रांग इनफ रहेगा। तो मैं कसम खाता हूं कि मैं आपका बेस स्ट्रांग कर दूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। डन। मार्केट में और भी बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, या बहुत सारी जगह पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बेस पे फोकस करना और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। देख लेना कहां पे फ्यूचर की बात होती है और कहां पे फ्यूचर की बात नहीं होती। किसे सिर्फ आपकी 12th से मतलब है और किसे आपकी 12th के अलावा आपके फ्यूचर से मतलब है, इसे जरूर कंपेयर कर लेना। चलो आओ मैं आगे बढ़ता हूं। 2 बुकों का मैंने आपको नाम बता दिया, यस सर बता दिया। देखो हम क्लासेस में पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्लासेस में कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बड़े बड़े चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद जब बड़े चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो बीच में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर आएंगे, फिर उसके कुछ बड़े बड़े चैप्टर करेंगे, फिर धीरे इस तरीके से करेंगे, है ना, मतलब मिक्स ब्लेंड चलाएंगे। दूसरी बात, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि इसी में अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। फिर बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। अगर आपकी कोई क्लास, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि होगा क्या। अगर आपके कोई टॉपिक मिस होंगे तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा। क्लास 12th की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, 11th में नहीं हुआ करती थी, 12th में सारी रिकॉर्डिंग होगी, और पिछली भी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है, मिस हुई क्लास तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप क्लासेस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप घर पे बैठे बैठे पूरा सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। अगर आपको ये वाला काम करना है तो ये ऑप्शन भी मैं आपको दे दूंगा। डन। बीच में टेस्ट होगा या बाकी चीजें होंगी तो उसके लिए आप क्लास आ जाना। बाकी ऑनलाइन क्लासेस, आपको पूरी ऑनलाइन क्लास चाहिए, नहीं देखना है फेस टू फेस आकर, इतनी धूप में नहीं आना है, तो भाई आप घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हो। पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और बात जो मेन इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस भाई दिसंबर एंड तक कंप्लीट होगा ही होगा। बहुत सारी जगह पे सिलेबस जो चलता है वो चलता ही रह जाता है, लेकिन दिसंबर, क्लास 12th का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि दिसंबर से ज्यादा चला जाए। दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म करवाएंगे, और फिर दिसंबर के बाद जो आपके टेस्ट वगैरह है, रिवीजन वगैरह है, चाहे टेस्ट यूट्यूब पे हो, चाहे टेस्ट तो यूट्यूब पे कैसे होगा, रिवीजन चाहे यूट्यूब पे हो, कैसे भी हो, दिसंबर के बाद फुल फ्लैश जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट और रिवीजन, इन सारी चीजों पे फोकस रहेगा। डन है। बस इतनी सी बात मेरे को आपको बतानी थी। बच्चों पढ़ना तो पढ़ेगा, और अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर पढ़ना, तो शायद अंदर एक छोटा सा मोटिवेशन काम करेगा कि हाँ हमें फ्यूचर में कुछ करना है। अगर पहले से घर में फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो मोटिवेशन कम रहेगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है फैमिली, तो आप ही वो बच्चा जो घर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओगे, और आप ही आज से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक और फालतू चीज़ों में लगे रहोगे, तो बात कैसे बनेगी। आपके ऊपर ही टिका हुआ है आपका घर, देश तो आपके ऊपर टिका है, वो तो एक अलग बात हो गई, आपका घर भी आपके ऊपर ही टिका हुआ है। इस बात को पहचानो। यू आर ए क्लास 12th का स्टूडेंट, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। अभी बेस खराब हुआ ना, पक्का कह रहा हूं, जहां पे भी जो भी काम करने जाओगे वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज बेस पे काम करना। आओ चलो मैं आपको एक बार ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता देता हूं। हाँ उससे पहले ना मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूं भाई। ये बुक है, बुक बेसिकली ये बुक है क्या, ये एक पेज है बेटा। ऐसे ही ना अगर आपको यहां पे दिख रहा हो, तो ये आपको शायद ना दिख रहा हो, 343 पेजेस दिख रहे होंगे आपको, लगभग 340 पेजेस की ये बुक है, जिसमें 340 बुक के अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट समा रखी है। पूरी जितने चैप्टर है, 12-13 चैप्टर है। दूसरा, पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स समा रखी है। ये तो है ही है, ये तो होना ही होना था, ये तो हमारे को पढ़ना है, तो ये तो होगा ही होगा। प्लस बच्चों ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बुक के लास्ट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस बुक के लास्ट में लगभग 111 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन भी लिखे और आंसर भी लिखे।
एमसीक्यू टाइप के और डिटेल्ड वर्जन टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के, सारे 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस बार कुछ क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन डिक्टो वहीं से क्वेश्चन बने बोर्ड के अंदर, और बनते ही हैं। बेसिकली वो ना रिपीट क्वेश्चन है। मैंने क्या करा ना, मैंने जहां जहां जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उनको कंपाइल कर दिया बच्चे के लिए कि भाई ये वाले तो पक्का ही करके जाने हैं तेरे को। ये दूसरा काम इसी बुक के अंदर 340 के अंदर। तीसरा काम क्या है, इसी बुक के लास्ट में आपको 2 सैंपल पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या बुक के अंदर मिलने वाला है? बुक के अंदर बेटा आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं। आपको अलग से कोई भी राइटर की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, XYZ सब कुछ लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 111 क्वेश्चंस जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है दोनों बुकों के कंबाइन, और सैंपल पेपर, सॉल्व सैंपल पेपर है, अनसॉल्व नहीं है, सॉल्व सैंपल पेपर है। ये सब कुछ है। 340 पेज को हमारे को खत्म करने हैं लगभग 6 से 7 महीने के अंदर विद फुल फ्लैश प्रिपरेशन। ये है जी, इतनी सी बात है। ये आप पूरी बुक बेसिकली मैंने ही डिजाइन करी है। सारी चीजें हैं इसके अंदर, सारा कंटेंट है A to Z, थ्योरी का, पॉइंट वाइज सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब कुछ है, चैप्टर वाइज है सारी चीजें बढ़िया तरीके से। आप साइड में छोटी सी जगह भी मिलेगी, आपको नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो आप वहां पे लिखते हुए भी चल सकते हो, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपको क्लासेस के दौरान एक नोटबुक तो कैरी करनी पड़ेगी। पता है क्यों कैरी करनी पड़ेगी नोटबुक, जिसमें आप नोटिंग करोगे? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी सारा नोटिंग का काम रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नोटिंग का काम ज्यादा रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नोटिंग का काम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा। और जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है उन्हें पता भी चल गया होगा, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के अंदर काफी लगभग 5-6 टॉपिक तो खत्म भी कर दिए। तो बेटा नोटबुक्स आपको बनानी पड़ेंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नोट्स, जिसमें आपके खुद के सारी चीज़ें आप लिखते हुए चलोगे। बुक से तो पढ़ना ही है, बुक तो है ही, बुक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले मुझे आपको एकदम ज्ञान की बातें तो समझा लेने दो, फिर बुक भी पढ़ लेंगे। अरे कुछ भी नहीं है बुक को साइड रखो, आपका मेन ज्ञान बढ़ना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो नॉलेज बढ़ाने का काम तो मैं करूंगा ही करूंगा भाई। बताओ जी, डन। ये आपकी पूरी बुक है। इसमें आप अगर लास्ट तक जाओगे, बहुत सारे पेज हैं ये, अगर आप जाओ तो बहुत सारे पेज हैं। लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी और सैंपल पेपर वगैरह वगैरह सब मिल जाएंगे। डन है ना? हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम और करता हूँ, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, एक काम और करूँगा। बेसिकली क्लास में ये मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में ही शुरू करवा दूँ, वो बेटर रहेगा। मेरे को बस अभी ना आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन देना था, और मुझे आपको ये बताना था कि बच्चों इट इज़ द टाइम, ये टाइम है कि इंस्टाग्राम लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ, फेसबुक लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ, जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ। जैसे हर चीज के लिए टाइम डिवोट कर रहे हो, एक छोटा सा स्लॉट पढ़ाई का भी बनाना शुरू कर दो। ये आपको बेनिफिट देगा अभी से 10 गुना ज्यादा आपके फ्यूचर में। फ्यूचर में तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब बात आएगी ना घर चलाने की बात, जब अभी हम बड़े हैं तो मुझे पता है कि हम उस फेज से गुजरे हैं, तो मैं आपको फ्यूचर के बारे में तो बहुत आपको टोकूंगा भाई, मुझे आपके फ्यूचर को संवारना है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए अभी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहनत करो। क्लास 12 की क्लासेस फटाफट धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ना है आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बीच बीच में मैं यूट्यूब पे आकर आपको कुछ जो मेरे को बहुत सारे लोगों को बताना हो वो कंटेंट मैं यूट्यूब पे भी डालता चलूंगा। डन। कुछ चैप्टर की रिवीजन और बाकी टॉपिक भी हम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन चलेगा वो फेस टू फेस ही चलेगा। फेस टू फेस में जो मजा आएगा वो कहीं और मजा आ ही नहीं सकता। आप एक कमरे में बंद होकर पढ़ोगे फोन से या लैपटॉप से, वो फील आएगी ही नहीं जो एक बच्चा सामने पढ़ रहा है, अपनी सराउंडिंग से सीख रहा है। हम अपनी सराउंडिंग से बहुत सीखते हैं भाई। आप यूकेजी और एलकेजी के बच्चे को दे दो फोन से पढ़ा दो उसे, वो नहीं सीख पाएगा, वो अपनी सराउंडिंग से सीखता है। सराउंडिंग जब वो वातावरण में जाएगा तभी वो सीखेगा। तो सीखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर निकलोगे तो फेस टू फेस जाओगे तो आपके दोस्त बनेंगे, उससे सीखोगे, आप उसे सिखाओगे। नो डाउट कुछ गंदी आदतें भी पता चलेंगी, लेकिन आपको अच्छा भी पता चलेगा। तो आप बाहर निकल कर पढ़ोगे तो वो बेटर रहेगा। बोलो जी, डन। फटाफट क्लासेस आइए,
और हम धीरे धीरे हमारा सिलेबस पढ़ाएंगे। दिसंबर मेरा टारगेट है, टारगेट नहीं है, ये तो मुझे अचीव करना ही करना है, ये हर बार होता है और बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिसंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। डन। बीच में जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, अगर गाँव वाँव जाने का प्लान है तो बेटा प्लान बना लेना, लेकिन मैं आपको उस समय की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप आओगे गाँव से तो मैं उस टॉपिक को बाद में करवाऊंगा रिवीजन के फॉर्म में। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना। चलो अभी मैं ज्यादा आपको कुछ बोलूंगा नहीं, क्लासेस शुरू करिए और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। और हाँ प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और लाइक प्लीज कर देना। नहीं करोगे तो क्लास में तो मिलोगे ना, देखना क्या हाल करेंगे। तो बच्चों प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं सीए सुमित कुमार ये उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज पढ़ना शुरू करोगे और अपने फ्यूचर के बारे में जानना शुरू करोगे। थैंक यू।